हाँ बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। क्वेश्चन रेगुलर पॉलीगॉन के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। रेगुलर पॉलीगॉन में आपको बताया उसके सभी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक एंगल निकालना रहे तो उसके जितने भी एंगल हैं, जैसे मान लो 5 है तो उसके सभी एंगल का सम में 5 का डिवाइड कर दोगे तो उसका एक एंगल आ जाए। एक एंगल जितना होगा सभी एंगल होगा, सही है। उसी बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर रहे थे तो आपको अब यह ऐसा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ये आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, सही है। कोई डाउट है बताओ। तो 10th क्लास में जो आप पढ़े होंगे ना वो सब डिग्री में पढ़े होंगे। एंगल उसका डिग्री में दिया होगा तो लेंथ बताओ, आर्क का लेंथ बताओ, सही है। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे जो रेडियन में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? रेडियन में पढ़ेंगे, सही है। कोई डाउट है बताओ। तो मान लो एक सर्कल है, समझना, ये एक सर्कल है, ठीक है। इसका एक सेंटर है यहाँ, कोई डाउट है बताओ। तो ये सेंटर से इसका रेडियस से ये हुआ और इसका रेडियस ये हुआ। यही क्या है? ये क्या है? आर्क। यही क्या है? आर्क। कोई डाउट है बताओ। मान लो ये एंगल यहाँ पे सबटेंड किया थीटा, बट थीटा किस में? थीटा किस में होगा? रेडियन में, सही है। कोई डाउट बताओ। यहाँ थीटा किस में होगा? रेडियन में होगा, सही है। तो इसी का लेंथ निकालना है इसका। मान लो ये x है, ये r है, यानी x बताना है हमको, सही है। ये एंगल कितना सबटेंड किया? थीटा, बट थीटा किस में होगा? रेडियन में। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। आप 10th क्लास में पढ़े हो कि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू, वो किस में पढ़े हैं? डिग्री में। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे रेडियन में। सर वो तो गलत है कि नहीं? वो भी सही है भाई, आप डिग्री में पढ़े हैं, रेडियन में पढ़ेंगे, सही है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे ये पूरा मिलकर कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री बोलूं तो कितना? 2 पाई, यानी 2 पाई में कितना लेंथ होगा? सर 2 पाई आर होगा। 2 पाई एंगल में ये वाला लेंथ कितना होगा? ये 2 पाई एंगल में लेंथ कितना होगा? 2 पाई आर। ये क्या है? सरकमफ्रेंस है ना यार। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर, यानी इसका लेंथ कितना होगा? 2 पाई आर। कितना एंगल में? 2 पाई है। 2 पाई एंगल में कितना लेंथ है? 2 पाई आर, सही है। अब मैं आपसे पूछूं, सिंस देयरफॉर 1 रेडियन में 2 पाई रेडियन में कितना लेंथ कवर किया? 2 पाई आर। तो 1 रेडियन में कितना कवर करेगा? तो सर 2 पाई आर कितना? 2 पाई आर अपॉन 2 पाई, सही है। तो थीटा रेडियन में कितना होगा? तो सर 2 पाई आर अपॉन 2 पाई, सही है। को डाउट है बताओ। यहां तक को डाउट है तो बताइए, सही है। यहां तक को डाउट है तो बताइए, ठीक है। क्या होगा? थीटा। 2 पाई में कितना लेंथ? 2 पाई आर। 1 में कितना? 2 पाई आर बाई 2 पाई। थीटा में कितना? 2 पाई आर बाई 2 पाई इंटू थीटा, यानी 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा। तो लेंथ ऑफ आर इक्वल टू आया, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू जो आया, क्या आया? आर इंटू थीटा। बट थीटा किस में? इन रेडियन। थीटा किस में होगा? रेडियन में। ये ध्यान रखने वाली बात है, सही है। यानी आर्क इक्वल टू जो हुआ आर इंटू क्या हुआ? थीटा। लेंथ ऑफ आर्क बोले तो लेंथ ऑफ आर्क, आर इक्वल टू क्या हुआ? आर इंटू थीटा। थीटा इक्वल टू कितना होगा? थीटा इक्वल टू जो सर होगा आर्क अपॉन रेडियस, यानी आर्क अपॉन आर, सही है। को डाउट है बताइए। यहाँ तक को डाउट है तो बताइए, क्लियर हो। यानी थीटा हम किस में है? रेडियन में। तो थीटा इक्वल टू क्या? आर्क बाई रेडियस। आर्क इक्वल टू क्या? आर इंटू थीटा, यानी थीटा किस में होगा? रेडियन में होगा, सही है।
आप लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या पढ़े थे सर? हम लोग पढ़े थे 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। वो भी सही है, वो डाउट बताओ। बट वहाँ थीटा किस में था? डिग्री में। यहाँ थीटा किस में है? रेडियन में। सही है, वो डाउट बताओ। तो आज के बाद याद रखेंगे कि लेंथ ऑफ आर इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर क्या है? रेडियस, और थीटा क्या है? एंगल। सही है, जो एंगल सबटेंड किया, ठीक है। थीटा किस में होगा? रेडियन में। सही है, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या फाइंड आउट किया? थीटा इक्वल टू आर्क बाई क्या? रेडियस। सही है, कोई डाउट है बताओ? सही है। अब आते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। क्या? एरिया ऑफ सेक्टर, ये भी आप पढ़ चुके हो। सही है, एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग पढ़े हैं सर, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। बट वहाँ थीटा किस में होता था? डिग्री में। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ थीटा किस में होगा? रेडियन में होगा। किस में होगा? रेडियन में। कोई डाउट बताओ? ध्यान दीजिएगा, सेंटर है, यही क्या है? ये क्या है? सेक्टर। ये सब क्या है? सेक्टर है। कोई डाउट बताओ? तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। बट यहाँ थीटा जो होगा, ये थीटा किस में होगा? ये थीटा किस में होगा? रेडियन में होगा। किस में होगा? रेडियन में। कोई डाउट बताओ? सही है, यहाँ जो थीटा होगा किस में होगा? रेडियन में होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। थीटा किस में होगा? रेडियन में होगा। ये थीटा सबटेंड किया एंगल, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है, सेक्टर का एरिया। तो ध्यान दीजिएगा, 2 पाई एंगल में कितना एरिया कवर करेगा? 2 पाई एंगल में कितना एरिया कवर करेगा? ये 2 पाई यहाँ पर पूरा कितना एरिया क्या है? सर्कल का एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। सर 2 पाई एंगल में एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो 1 एंगल में कितना होगा सर? पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या? 2 पाई। और डाउट बताओ? सही है। तो थीटा एंगल में कितना एरिया कवर करेगा? थीटा में सर करेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा। देख लो, पाई से पाई कैंसिल होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा में कितना एरिया ऑफ सेक्टर आ गया? थीटा एंगल में एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, देखो यहाँ पे आया 1/2, लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। सही है, यानी हाफ आर स्क्वायर थीटा। बट थीटा यहाँ पे क्या किस में होगा दोस्त? सर थीटा जो होगा इन रेडियन में होगा। किस में होगा? रेडियन में। सही है, कोई डाउट है बताइए? सही है सर, हम लोग पढ़े थे थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। हाँ, उस वहाँ पे पढ़े थे हम लोग डिग्री में। यहाँ किस में पढ़ रहे हैं? रेडियन में। तो अगर रेडियन में थीटा एंगल रहा तो एरिया ऑफ सेक्टर होगा हाफ आर स्क्वायर थीटा, और थीटा रेडियन में रहा तो लेंथ ऑफ आर की क्या होगा? आर इंटू थीटा। सही है, कोई डाउट बताइए? स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, इस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। सही है, कुछ इजी क्वेश्चन हम छोटे छोटे। चलिए देखिएगा, कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे मिलेंगे, आपको बहुत छोटे छोटे मिलेंगे जो आपसे भी बन जाएगा। ऐसे कैसे बनेगा सर? आप थीटा रेडियन में जो बता रहे हो, अरे भाई रेडियन में तो क्या दिक्कत है? आप डिग्री में पढ़े थे, डिग्री वाला क्वेश्चन आप कर लेते थे, तो यहाँ रेडियन वाला भी कर लेंगे, है ना? हाँ सर कर लेंगे, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल देकर बताओ कैसा क्वेश्चन है, देख लो भाई। चलो, ये सर्कल है, ये सेंटर है, इसका रेडियन मान लो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये थीटा दे रहा हूँ आपको π/3। फाइंड आर्क, फाइंड क्या? आर्क। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक लाइन का। तो आर की इक्वल टू क्या फार्मूला आपको बताया? आर इंटू थीटा। सही है, आर इंटू थीटा। सही है, डाउट बताइए? आर इंटू
थीटा। तो आर कितना है 15 और थीटा कितना है π/3, कैंसिल होगा, कैंसिल कर दो, यानी कितना 5π। सही है, कितना 5π सेंटीमीटर। कोई डाउट है बताओ? कुछ और क्वेश्चन देखो सर, इतना छोटे छोटे क्वेश्चन ये तो बन जाता सर। हाँ, मैं आपको कहाँ बोला, मैं आपसे भी बन जाएगा, मैं आपको थोड़ी बोला कि नहीं बनेगा। सेकंड क्वेश्चन देख लो, मान लो 22 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस, और थीटा π/4 है, π/4, फाइंड आर्क, फाइंड आर्क। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अरे सर ऐसा क्वेश्चन काहे करवा रहे हो, ये तो बन जा रहा है। ठीक है भाई, लो बन जा रहा है तो आर्क इक्वल टू क्या लिखोगे, थीटा इंटू आर, यानी आर इंटू थीटा। थीटा कितना π/4, रेडियन में है ना, π/4 इंटू आर कितना 22, कैंसिल होगा 2, 11, यानी क्या 11π/2 सेंटीमीटर। देख लो कोई डाउट है बताओ? सही है, यहाँ तक को डाउट है तो बताइए। मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सही है। अगर मान लो कि थीटा दे दिया, आर्क दे दिया, रेडियस निकाल लेंगे। सही है भाई, रेडियस नहीं निकलेगा यार, आर्क दे देगा, थीटा दे देगा तो रेडियस नहीं निकलेगा। आर इक्वल टू क्या लिखोगे, आर्क अपॉन थीटा। तो भाई एक दे दिया, दो दे दिया तो एक निकालना क्या कौन सी भारी बात है। सही है, फार्मूला में पुट करो, बन गया। चलो क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन ये है, हाँ, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल, फाइंड लेंथ ऑफ an arc of the circle, ठीक है, of this circle, if the length of the chord of the arc, if the length of the chord of the arc, length of the chord of the arc is 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कुछ नहीं है, समझिए, आपसे बन जाएगा। द रेडियस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है जिसका रेडियस, ये रेडियस मान लो कितना है 30 सेंटीमीटर, मान लो क्या गिवन है। रेडियस ऑफ अ सर्कल कितना 30 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द आर्क, ये जो आर्क बना, ये जो आर्क बना, ठीक है, ये यहां और ये जो आर्क बना, इसका जो ये पॉइंट से जो कॉर्ड बनेगा, ये क्वेश्चन समझिए, कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर। ये कितना है 30 सेंटीमीटर। ये आर्क नहीं है, ये जो आर्क बना उससे जो कॉर्ड बना, वो कॉर्ड का लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर। सही है, यहाँ तक डाउट बताइए। तो आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि अगर सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं, ड्रॉन करते हैं, तो एक कॉर्ड को क्या करता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सही है, यहाँ 90 बनता है और ये कॉर्ड को क्या करता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये पूरा कितना दोस्त 30, तो ये कितना होगा सर 15 होगा, ये भी 15 होगा। एंड और क्या करता है, ये एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे मान लो ये एंगल 2 अल्फा है, ये मान लो पूरा 2 अल्फा है, तो ये कितना होगा अल्फा, ये भी कितना होगा अल्फा, इक्वल होगा ना। सही है, तो आप ध्यान दीजिएगा, रेडियस गिवन है, किसी तरह से थीटा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, थीटा निकाल लें, सॉरी हाँ थीटा, ये ना थीटा निकाल लेते हैं।
थीटा क्या होगा 2 अल्फा, थीटा जो होगा थीटा इक्वल टू क्या होगा 2 अल्फा, सही है। तो अल्फा निकाल लेंगे उसका डबल कर देंगे तो थीटा आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस ट्रायंगल में, देखो इस ट्रायंगल में इसमें ये 15 है, ये क्या है 15 है और ये 30 है। अब एंगल यहाँ है, अब ट्री को थोड़ा बहुत देखो क्लास 10th में, ये एंगल है, पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, ये एंगल तो उसके सामने जो साइड होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के जो सामने होता है वो क्या होता है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किस में रिलेशन होता है साइन में। तो क्या लिखोगे साइन अल्फा इक्वल टू क्या 15 अपॉन कितना 30। देख लो कोई डाउट है बताओ, सही है 15 अपॉन 30। ये कैंसिल होगा 15 2 जा यानी 1/2 साइन अल्फा का वैल्यू जो है 1/2 आया। 1/2 साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है सर 30 डिग्री का, तो अल्फा का वैल्यू आएगा 30 डिग्री में आया। इसको रेडियन में बोलो, रेडियन कितना होगा सर π/6, π/180 का इंटू करोगे 36 जा 180 π/6 आएगा, ठीक है। अल्फा π/6 आया तो थीटा कितना आएगा, थीटा सर आएगा थीटा इक्वल टू 2 अल्फा है तो थीटा इक्वल टू 2 इंटू π/ कितना 6 कैंसिल होगा 3 यानी थीटा का जो वैल्यू आएगा π/ कितना आएगा 3 आएगा। अब आर्क निकालना कोई भारी बात है क्या, थीटा पता हो गया, रेडियस पता है, आर्क निकालना कोई भारी बात है, बहादुरी वाला काम है नहीं सर। तो आर्क इक्वल टू क्या होता है आर इंटू क्या होता है थीटा, आर इंटू थीटा देख लो, ठीक है। आर कितना है 30 और थीटा कितना है π/3 कैंसिल होगा 10 यानी 10 पाई सेंटीमीटर है। सही है, कोई डाउट है बताइए, सही है, यहाँ तक को डाउट है तो बताइए, सही है 10 पाई सेंटीमीटर। ये पाई लिखा हूँ, स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। कोई डाउट है बताइए, सही है, सही भाई, हाँ सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कोई डाउट है तो बताइए। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन लिखिए फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, find the radius of the circle, find the radius of the circle, find the radius of the circle। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल in which a central angle a central angle of 45 degree, angle of 45 degree, सही है 45 degree makes an arc, makes an arc, सही है, of 187 सेंटीमीटर, सही है, कोई डाउट बताइए 187 सेंटीमीटर, सही है। यूज पाई, ब्रैकेट में बोल दिया है कि पाई का जो वैल्यू लेना है 22/7 लेना है, देख लो, कोई डाउट है बताइए। चलिए देखिएगा, ये मेरे साथ एक सर्कल है, उसका रेडियस फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो मान लो ये रेडियस ये है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। और जो एंगल सेंटर पर जो बन रहा है कितना बन रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि हम लोग जो फार्मूला जानते हैं आर्क इक्वल टू आर इंटू थीटा, वो थीटा किस में होता है रेडियन में होता है। तो 45 डिग्री को रेडियन में बोला जाए तो कितना 45 डिग्री इक्वल टू
45 डिग्री इक्वल टू कितना, π/4 रेडियन। कितना होता है, π/4, कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, π/4, यानी ये क्या है, π/4। अच्छा, इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री मेक्स एन आर्क ऑफ 180 सेंटीमीटर। ये आर्क जो बना रहा है कितना बना रहा है, 180 सेंटीमीटर, यानी आर्क का लेंथ गिवन है 180 सेंटीमीटर। तो आर्क इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। तो आर्क कितना है दोस्त, सर 180 सेंटीमीटर। आर हम फाइंड आउट करना है, आर निकालना है, तो आर इंटू थीटा कितना होगा, सर π/4 होगा। सही है, कोई डाउट है बताइए। यहाँ से आर का वैल्यू कितना होगा, आर इक्वल टू होगा 187 इंटू कितना 4 बाई क्या, पाई। सही है, कोई डाउट है बताइए। तो आर इक्वल टू होगा 187 इंटू 4, पाई का वैल्यू कितना लेना है, कितना लेना है, 22/7। यहाँ पुट करोगे 22/7 तो 7 ऊपर चल देगा और 22 नीचे रहेगा, ठीक है। कोई डाउट है बताइए। कैंसिल होगा, कैंसिल करो, 11 से कैंसिल होगा, 11 1 जा और 11 7 जा, 11 2 जा, 2 2 जा। सही है, तो इसको सोल्व करोगे तो 17 और 7 119 इंटू करोगे तो 238 आएगा, ऊपर इंटू करोगे तो 238 आएगा, यही सेंटीमीटर। कोई डाउट है बताइए। तो मैं आपसे अब विश्वास करूँ कि आपसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। सही है, कोई डाउट है बताइए। सही है, बन जाएगा सर, कोई डाउट है तो बताइए। सही है, अब ध्यान दीजिएगा। सही है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो पूरा 10th के ट्रिगो का मिलेगा। सही है, तो मैं आपको वो बताने नहीं जा रहा हूँ। सर क्यों, क्यों आप 10th पढ़ के आए हो तो आप 10th का क्वेश्चन पूरा उसमें है, पूरी 10th का क्वेश्चन है, तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको एक बार फार्मूला रिकॉल करवा दे रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आपको बनाना आपको काम है, ठीक है। तो आप ट्रिगो का फर्स्ट एक्सरसाइज बना लीजिएगा, उसका एग्जाम्पल भी बना लीजिएगा, ठीक है। बन जाएगा, नहीं बनेगा फिर मैं हूँ, मैं आपसे अनुरोध है कि आप मेरे से पूछिएगा, नहीं बनेगा तो, ठीक है। हाँ सर ज़रूर पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे। सही है, तो इसके बाद का जो एक्सरसाइज आपको मिलेगा, मैं आपको बताया पूरा जो क्वेश्चन वो क्लास 10th का ही क्वेश्चन है। सही है, कोई डाउट है बताइए। ऐसा बात है सर, हाँ ठीक है। तो फॉर्मूला एक बार मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बताया था, p/h। कोसेक थीटा क्या बताया था, h/p। अगर किसी को ढंग का नहीं मालूम है तो आप मेरे वीडियो देखिए, पूरा 10th का ट्रिगो आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको, लगभग क्वेश्चन करवा दिए हूँ क्लास 10th में, जो क्लास 10th का ही पूरा क्वेश्चन उसमें है। सही है, तो मैं आपको एक बार फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। साइन थीटा इक्वल टू p/h, कोसेक थीटा इक्वल टू h/p। h/p कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है। सही है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/h, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, ये होगा क्या, h/b, ठीक है। ऐसे ही टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है p/b, इसका रेसिप्रोकल कौन, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा, b/p। सही, कोई डाउट है बताइए। अब ये दोनों को इंटू कर लिया जाए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होगा, 1 होगा। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू जो आएगा 1/, क्या आएगा, कोसेक थीटा आएगा। देख लो, कोई डाउट बताओ। सही है, सही भाई। यहाँ से फिर कोसेक थीटा का वैल्यू जो आएगा, ऐसा बताया हुआ है 1/, आप भी जानते हैं, पूरे 10th का है, तो 10th आप पढ़ के आए हो तो आपको भी जानकारी होगा। सही है, ऐसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को इंटू करते हैं, कॉस थीटा इंटू क्या, सेक थीटा इक्वल टू कितना, 1। कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा यहाँ से 1/, क्या आएगा, सेक थीटा। सही है, ऐसे ही सेक थीटा का वैल्यू क्या आएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1/, क्या आएगा, कॉस थीटा। सही है, सही है। ऐसे ही टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू करोगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या,
1 और tan थीटा इक्वल टू आएगा 1/cot थीटा। सही है, कोई डाउट बताइए। cot थीटा का वैल्यू क्या आएगा 1/tan थीटा। ये सब आप लोग जानते हैं भाई, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अब और फॉर्मूला क्या होता है आइडेंटिटीज में कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। सही है, यहाँ से sin स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगा, cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आएगा। सही है, आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ से आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही है, 1 को इधर ले आओगे। सेम क्या cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, जिसमें sec और tan में होता है, यहाँ cosec और cot में होता है, इक्वल टू 1 होता है। cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। कोई डाउट बताइए। यहाँ से cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो आएगा सर आएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख लो, कोई डाउट बताइए। सही है, सही है, सही है भाई। हाँ सर सही है। आप ध्यान दीजिएगा, और फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू क्या tan थीटा। सही है, और इसको पलट दिया जाए तो cos थीटा इक्वल टू क्या sin थीटा जो होता है cot थीटा है। पूरे क्लास 10th का फॉर्मूला ट्रिगो का मैं आपको लिख दिया। नहीं पे पूरा क्वेश्चन बनता है जो आपको 11th में एक पूरा एक्सरसाइज मिलेगा पूरा वही। और मैं आपको याद रखने के लिए भी बोला था, क्या बोला था, मैं इधर का मिटा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा अगर नहीं मालूम है तो, ठीक है। कैसे नहीं मालूम है सर, हम लोग 10th से 11th में आए, कैसे बिना पढ़े थोड़ी आ गए। ठीक है, मालूम है तो भाई। और मैं आपको एक 2 ठो याद रखने बोला था, क्या 11th में बहुत काम देगा। सही है, क्या बोला था याद रखने कि sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू जो होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, कहीं ना। एंड sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ये मैं दोनों आपको याद रखने वाला था। नहीं याद है तो ठीक है, प्रोसेस याद रहना चाहिए। सही है, प्रोसेस मैं आपको बता दिया था। तो यहाँ तक को डाउट बताइए। सही है, ठीक है। स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए, ढंग से समझ लीजिए, और आप पहले एक्सरसाइज बना लीजिएगा। सही है, को डाउट है बताइए, ठीक है। चलिए मैं मिटा रहा हूँ।